viewers, hopes all of you are fine. Today I am going to tell you about alphabetical letters and their sounds. बहुत ही सिंपल और इसी तरीके से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. होप्स हो आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. लेट्स स्टार्ट. There are 44 sounds are produced out of 26 letters. There are 26 letters and 44 sounds are produced out of it. So first one is I am going to tell you that there are 4 parts of articulators of mouth that produce the sounds. यानी कि जो हमारे माउथ में से जहाँ से हम जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं 4 पार्ट्स हैं, उनको हम कहते हैं 4 पार्ट्स और आर्टिकुलेटर्स ऑफ माउथ. फर्स्ट वन इज़ बाइलेबियल, सेकंड वन इज़ टीथ रिजेस जिसको हम एल्वियोलर भी बोलते हैं, थर्ड वन इज़ हार्ड पैलेट और फोर्थ वन इज़ सॉफ्ट पैलेट और या इसको हम वेलर भी बोलते हैं. अब बाइलेबियल किसे कहते हैं? बाइलेबियल जो है वो हम कहते हैं 2 लिप्स को, और टीथ रिच जो है वो हम कहते हैं एल्वियोलर को. एल्वियोलर कौन सी प्लेस है? जब हम जहाँ से हमारे टीथ की जो है ना बिल्कुल टीथ के बैक वाला हिस्सा जहाँ पे टीथ हमारे ख़त्म होते हैं उसकी बिल्कुल स्लाइड सा पीछे उसके जो प्लेस होती है उसको हम एल्वियोलर कहते हैं. हार्ड पैलेट एल्वियोलर के बिल्कुल पीछे जो हिस्सा होता है जिसको हम मुंह की छत भी कहते हैं वो हमारा हार्ड पैलेट है या हार्ड प्लेट. और सॉफ्ट पैलेट जो है वो हमारा बिल्कुल जो है ना बैक पे हमारे जहाँ पे माउथ का हमारा पार्ट ख़त्म होता है, हमारे मुंह का एरिया ख़त्म होता है, बिल्कुल एंड पे एक सॉफ्ट सी हमारी प्लेस होती है, वो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है और इसको हम वेलर बोलते हैं. सो जी सेकेंड पॉइंट इज़ दैट देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द टंग. अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि टंग के कितने हिस्से होते हैं. देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द टंग. फर्स्ट वन इज़ टिप ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ द टंग, देन फ्रंट ऑफ द टंग एंड देन बैक ऑफ द टंग. अब मैं आपको बताती हूँ कि टिप ऑफ द टंग क्या होती है. टिप ऑफ द टंग अपोजिट टू अपर टीथ, यानी कि टिप ऑफ द टंग जो हमारी ज़ुबान की नोक होती है जहाँ से स्टार्ट होती है और ये अपर जो टीथ होते हैं उनके बिल्कुल अपोजिट होती है, इसको हम टिप ऑफ द टंग कहते हैं. ब्लेड ऑफ द टंग जो है अपोजिट टू अल्वियोलर. अल्वियोलर आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पे हमारे दांत ख़त्म होते हैं, दांत के जो बिल्कुल स्लाइड से पिछला हिस्सा होता है उसको हम अल्वियोलर बोलते हैं, और उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो जो ज़ुबान का हिस्सा होता है उसको हम ब्लेड ऑफ द टंग कहते हैं. देन थर्ड वन इज़ फ्रंट ऑफ द टंग. फ्रंट ऑफ द टंग जो है वो अपोजिट टू हार्ड पैलेट है, यानी कि जो हमारे ऊपर दांत के पीछे अल्वियोलर है, अल्वियोलर से पीछे हार्ड पैलेट है, और हार्ड पैलेट के बिल्कुल अपोजिट जो ज़ुबान है उसकी जो सामने ज़ुबान का हिस्सा है उसे हम फ्रंट ऑफ द टंग कहते हैं. देन बैक ऑफ द टंग. बैक ऑफ द टंग जो है इसकी जो पोजीशन है वो अपोजिट टू सॉफ्ट पैलेट, यानी कि जहाँ पे हमारे मुंह का बिल्कुल लास्ट पे जहाँ पे हमारा मुंह का हिस्सा ख़त्म होता है उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो जो ज़ुबान का पार्ट है उसे हम बैक ऑफ द टंग कहते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताती जाऊँ कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ टंग बताने लगी हूँ. पहले मैंने आप लोगों को 4 पार्ट्स और आर्टिकुलेटर्स ऑफ माउथ बताए थे जिसमें बाइलेबियल, टीथ और हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट थे. जो हमारे मुंह के ऊपर वाला सारा हिस्सा है वो पार्ट्स 4 पार्ट्स ऑफ टंग हैं, या उसे हम आर्टिकुलेटर्स ऑफ माउथ बोलते हैं. लेकिन अब जो मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ टंग बताए हैं, यानी कि ज़ुबान के ऊपर वाला जो सारा हिस्सा है वो आर्टिकुलेटर्स ऑफ माउथ कहलाता है, और जो नीचे वाली जो हमारा सारा ज़ुबान का हिस्सा है वो हमारे पार्ट्स ऑफ टंग हैं. और वहाँ से हमें पता चलता है कि हम ज़ुबान की नोक से कौन से वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं, हार्ड पैलेट से कौन से बोलते हैं, अल्वियोलर से कौन से प्रोनाउंस करते हैं, और सॉफ्ट पैलेट से कौन से वर्ड्स जो हैं हम प्रोनाउंस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये हैं कि स्टॉप्स. देयर आर 6 स्टॉप्स कंप्राइज्ड ऑफ बाइलेबियल. 2 बाइलेबियल स्टॉप्स हैं इन द साउंड ऑफ पी बी. देखें ज़रा, प्रोनाउंस करें पी बी. अब स्टॉप्स क्या हैं कि जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने लगते हैं तो उस जब हम प्रोनाउंस करते हैं उस वक्त बिल्कुल हमारा जो एयर इंट्रैक्शन है वो बिल्कुल हमारे माउथ के अंदर जाना बंद हो जाता है. जैसे पी, अब मैंने पी को प्रोनाउंस किया है, आप भी ज़रा पी को प्रोनाउंस करें. जब आप पी बोलेंगे और एकदम से आपके लिप्स बिल्कुल क्लोज़ हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको लिप्स को ओपन करते हैं.
सेकेंड वन इज़ 2 alveolar स्टॉप्स हैं इन द साउंड ऑफ टी डी। अब आप ज़रा टी डी देखिए, जब हम टी और डी का बोलते हैं तो जो हमारी टिप ऑफ द टंग है, नोक ऑफ द टंग है, वो एल्वियोलर को टच करती है, टी डी। यानी कि जब हम टी और डी को प्रोनाउंस करेंगे तो बिल्कुल एकदम के लिए एयर इंट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है, इसलिए हम इनको स्टॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो वेलर स्टॉप्स है इन द साउंड ऑफ जी के। अब जी को हम जी नहीं पढ़ेंगे, जी जो है वो ग ग ग ग की जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। और अब जी और के में जो हैं, ये भी हमारे 2 स्टॉप्स हैं और ये सॉफ्ट पैलेट और बैक ऑफ द टंग से जो है ये प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ग क। तो एकदम जब हम इनको प्रोनाउंस करने, जब इनकी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होती है तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एयर इंट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेंटल जो है वो डेंटल स्टॉप्स हैं, टीथ्स। और नेक्स्ट जो है 3 स्टॉप्स हैं, बी डी और जी। जब हम बी डी और जी को प्रोनाउंस करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं आर इन क्लोज कांटेक्ट, बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एंड दीज आर वॉइस्ड। अब वॉइस्ड क्या होता है कि अब आप बिल्कुल आपका जहाँ पे मुंह के बाहर का जो हिस्सा है, अगर आप अपने गले पे बिल्कुल हाथ रख के कहें डी ग, तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वॉइस्ड, वो होते हैं जो आपके बिल्कुल सॉफ्ट पैलेट से जहाँ पे उनकी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। सो बी डी जी जो है ये 3 स्टॉप्स हैं और ये जब बोले जाते हैं तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं, हमारे जो सॉफ्ट पैलेट के पास हमारा हिस्सा होता है वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब हो जाता है। देन देयर आर मोर 3 स्टॉप्स, पी टी के। तो जब हम पी टी के वोकल कॉर्ड्स, इसमें जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो प्रोड्यूस नो नॉइस, बिल्कुल भी जब हम बोलते हैं पी टी के तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं उनको बिल्कुल भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें ग ग जी के साथ तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ी सी थरथराहट या इरिटेशन जो है वो पैदा होती है। तो लेकिन जो पी टी के है जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे जो सॉफ्ट पैलेट है, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी वहाँ से कोई भी जो नॉइस है वो क्रिएट नहीं होती, कोई भी साउंड है वो क्रिएट नहीं होती। सो दीज आर कॉल्ड वॉइसलेस। अब यहाँ पे वॉइस्ड और वॉइसलेस का मैं आपको बता दूँ कि वो साउंड्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं जब हम कोई भी किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, उनको प्रोनाउंस करते हुए जब हमारे वोकल कॉर्ड से कोई चीज़ कोई साउंड क्रिएट हो तो वो वॉइस्ड होते हैं। और जब हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और हमारे वोकल को क्लोज जो वोकल कॉर्ड्स हैं दे डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट, दे डू नॉट कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, वहाँ से पे बिल्कुल भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, उसको हम वॉइसलेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लोसिबल साउंड्स। जी प्लोसिबल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन 3 स्टेजेस। नंबर 1 इज़ प्रेपरेशन, नंबर 2 इज़ क्लोयर एंड नंबर 3 इज़ रिलीज़। इनके बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। जस्ट यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है कि प्लोसिबल साउंड्स क्या होती हैं और इनको जो स्टेजेस हैं वो क्या होती हैं। नेक्स्ट इज़ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज़ द एरिया ऑफ साउंड प्रोडक्शन। जो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको क्वेश्चंस करते हैं, उनको पता नहीं होता कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होती है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है इज़ द एरिया ऑफ साउंड प्रोडक्शन। ये वो एरिया है जहाँ जब हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी उस एरिया से, हमारी ज़ुबान के या हमारे मुँह के उस पार्ट से वो जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, जैसे बाइलेबियल है, अल्वियोलर है और वेलर है। सो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज़ द एरिया ऑफ साउंड प्रोडक्शन एज बाइलेबियल, अल्वियोलर एंड वेलर।